जो वक्त था हमें अपने ऑक्सीजनों के डिमांड को देखने का, उसकी कैपेसिटी, उसके प्लांट्स को देखने का, दवाइयों को देखने का, उस समय हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में भाषण लिखा जा रहा था कि कैसा भाषण अच्छा रहेगा बंगाल के चुनाव में, चाहे वो आसाम के चुनाव में। किसी भी पार्टी को देखिए, चाहे ममता बनर्जी हो, आसाम हो या फिर कहीं पे भी हो, जिस धड़ल्ले से प्रचार किया गया था उसका खामियाजा अब बंगाल के लोगों को भुगतने लगेगा। बंगाल के लोग आप ध्यान से सुनिएगा, 5 मई का इंतजार कीजिए। 5 मई से आपके यहाँ पर डे 50,000 केस मिलेगा। ये चुनावी रैलियों में जो आप लोग पूरा जमा के भीड़ लगा दिए थे, जो नेताओं को दिल खुश कर देता था वो भीड़, अब वो आपको सताएगा भीड़ जब आपके यहाँ 50,000 से ज्यादा केस केवल 5 मई तक वेट कीजिए, वहां सबको मिलने वाला है। यहाँ पर ये देखिए, ये चुनाव आयोग को देखिए, ईवीएम की तैयारी वैसे कर रहा था जैसे लग रहा था वैक्सीन की तैयारी किए जा रहे हैं। हद है इन लोग को। खैर क्या करिएगा, यहाँ हमारे चुनाव आयोग भी थे सुनील अरोड़ा जी, अब ये रिटायर हो गए। अब इनको बहुत जल्दी कहीं का राज्यपाल या शायद गोवा का राज्यपाल बना दिया जाए या राज्यसभा का सदस्य बनाया जाए, क्योंकि ये लोग तो जिंदगी भर ऐसे तो कमे भी किए हैं लोग। अब रिटायरमेंट होने के बाद भी इन लोग को चाहिए, इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि मद्रास हाईकोर्ट जो है उसने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन पर क्या करना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए, डेथ का, हत्या का आरोप का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि इनकी रैलियों से इतनी भयानक कोरोना निकला है जिसका कोई हद नहीं। कोरोना में ना राजनीति भी बहुत तेजी से होती रह रही है। कांग्रेस कह रही है कि जो हम लोगों ने 70 साल में नहीं लिया उतना तो मोदी जी ने 7 साल में किया। तो भाई कांग्रेस वालों, पहली बात तो तुम लोगों ने 70 साल शासन नहीं किया, केवल 54 साल शासन किया आप लोग। पता नहीं कौन सा 70 साल गिनवाता है सब बैल सब। और जो कांग्रेस शासित राज्य है ना, वो राजस्थान देख लो, वहां भी हालत ऐसे ही है। किसी भी राज्य को देखो, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, वहां भी हालत वैसे ही है। चाहे बिहार का देख लीजिए, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, क्या बिहार में कोरोना नहीं है? हर जगह पर कोरोना है, लेकिन आप सरकार को नहीं बोल सकते। इसके लिए एक नया फॉर्मूला आया है कि अगर काम अच्छा होता है तो सरकार करती है और काम गड़बड़ होता है तो इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। ये जो नया खोज हुआ है ना, ये अशोक के 14वें शिलालेख से हुआ है, क्योंकि अशोक ने भी अपने 14वें शिलालेख में लिखा था कि मैंने समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, फिर भी कुछ काम छूट गए हैं तो उसके लिए अशोक जिम्मेदार नहीं है, इस शिलालेख पर लिखने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है। तो अब देश की हालत के लिए कोई नेता, कोई भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है, इस स्थिति के लिए सिस्टम जिम्मेदार है। याद रखिएगा, कौन जिम्मेदार है? सिस्टम। कोरोना महामारी में ही बंगाल का चुनाव हो गया, पिछले साल बिहार का चुनाव हो गया, मध्य प्रदेश में मध्यवर्ती चुनाव हो गया। ये चुनाव कितना खराब चीज है आप ऐसे समझिए कि जब सरकार की किरकिरी हो रही है तो इस बीच ट्वीट डिलीट किया जा रहा है। बताओ, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, इलाज जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं, ट्वीट डिलीट कराना है, मतलब अभी भी छवि ही बची हुई है। योगी आदित्यनाथ जी पिछले साल 2020 में इतने एक्टिव थे कोरोना को लेकर कि नोएडा के डीएम को बीच मीटिंग में डांट दिए थे, फिर इलाहाबाद से ट्रांसफर करके विकास अलवई को लेके गए थे वहां पर। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ढील क्यों हुआ पता है आपको? इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलते रह गया कि प्रयागराज में, बनारस में लॉकडाउन की जरूरत है, लेकिन नहीं लगाया गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अभी पंचायत चुनाव हो रहा है। हम गलत बोल दिए, ये सिस्टम जिम्मेदार है। सॉरी आप सारे महामहिम लोगों को, सॉरी, आप लोग की कोई गलती नहीं है, सिस्टम जो। थैंक यू। अब हम लोग को एक और चीज़ मिल गया, अगर हम लोग से कोई गलती हो जाती है तो इसके बाद किसी भी गलती के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, केवल सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम का कोई माई बाप नहीं।